अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अरूज सुकी, कंसल्टेंट डाइटिशियन, करंटली प्रैक्टिसिंग एट लाइफ हॉस्पिटल जोगोटा लाहौर। सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। आज मैं रमज़ान वेट लॉस प्रोग्राम के बारे में एक वीडियो बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसी कुछ टिप्स शेयर करूँगी और एक ऐसा इन डिटेल प्लान शेयर करूँगी जिसके ज़रिए एक माह में आप 4 से 5 किलो वज़न ईजिली रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले जो कॉमन मिस्टेक्स, कॉमन कॉजेज़ या कॉमन इश्यूज़ जो हम फेस कर रहे होते हैं रमज़ान में, वो ये कर रहे होते हैं कि कुछ लोग वेट कम करने की बजाय अपना वेट पुट ऑफ कर लेते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि वो ये समझ रहे होते हैं कि अगर हम सहरी मील छोड़ देंगे तो हम जो है इफ्तार में अच्छे से खा के जो है अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि रमज़ान में हम जो है फ्राइड फूड आइटम्स बहुत ले रहे होते हैं और उसके बाद हम लैक ऑफ एनर्जी फील कर रहे होते हैं। अब लैक ऑफ एनर्जी को हम किस तरह से फुलफिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम फ्राइड फूड आइटम्स ले लेते हैं, उसके बाद जो है नमाज़ पढ़ी, उसके बाद हम नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद जो भी फ्राइड फूड आइटम्स है उसमें से कुछ चीज़ पी करके भी खा लिया, लेकिन हमारी मंचिंग चलती रहती है रात 10-11 बजे के बाद तक भी। उसके बाद क्या करते हैं, सबसे बड़ी जो बिगेस्ट मिस्टेक है, अगर आप वज़न कम करना चाह रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले आपको अपनी स्लीप इंप्रूव करनी पड़ेगी। जबकि रमज़ान में क्या होता है, लोगों की स्लीपिंग पैटर्न बहुत डिस्टर्ब हो जाता है कि वो सहरी तो जागते हैं, आफ्टर सहरी करके नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं और फिर 1-2 बजे उठते हैं। जबकि अगर आप वज़न कम करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको नींद अपनी पूरी करनी पड़ेगी, जिसमें ज़रूरी है कि आप तरावी वगैरह पढ़ें, ईशा की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद जो है आप सो जाएँ और उसके बाद आप एक दफ़ा उठ जाएँ। ये सबसे बड़ा टिप है कि आपने जो है तरावी पढ़ने के बाद फ़ौरन सो जाना है और उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना पीना, कोई सॉलिड फूड नहीं लेना। अब मैं आपके साथ इश्यूज़ वो शेयर करूँगी जिसके ज़रिए जो लोग आम फेस कर रहे होते हैं, उसके बाद जब वो इन इश्यूज़ को फेस करते हैं तो वो प्रॉपर रमज़ान के जो 30 रोज़े हैं उसको वो पूरा हाइड्रेशन स्टेटस जो है वो बहुत ख़राब हो गया होता है, क्योंकि उसके बाद हम पानी पे फोकस ही नहीं कर रहे होते, जबकि आपको बहुत माइंडफुल ईटिंग करनी होती है। इसके साथ आपको माइंडफुल ड्रिंकिंग अपनी जो है उसको भी देखना पड़ता है। तो इसमें जो है सबसे पहले लोग जो इशू फेस कर रहे होते हैं उसमें गैस्ट्रो का इशू हो जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारा ऐसा लाइफस्टाइल तो है ही नहीं और ना ही हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है कि हमारा स्टमक बहुत स्ट्रॉन्ग हो, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। नहीं, स्टमक ऑलरेडी हमारा डिस्टर्ब हुआ होता है, लेकिन रमज़ान में हम चूँकि फ्राइड फूड आइटम्स ले रहे होते हैं, पानी की इंटेक सहरी में बढ़ा देते हैं। इसके अलावा जो है हम अपनी हाइड्रेशन स्टेटस को नहीं चेक एंड बैलेंस रख रहे होते हैं, हमारा हाइड्रेशन स्टेटस बहुत पुअर होता है, हम सारी रात जागते हैं सहरी तक। ये वो टिप्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, जिसमें गैस्ट्रो का इशू आ जाता है, लैक ऑफ एनर्जी आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अदर हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो हमारे ट्रिगर होना शुरू हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात जो है, अगर जिन्होंने वेट लूज़ करना है उनका वेट गेन की तरफ जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी स्ट्रेस की कंडीशन में आना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से कुछ आप प्लान सहरी मील्स में क्या क्या ऑप्शन ले सकते हैं, जिसके ज़रिए आप गारंटीड 4 से 5 किलो वज़न जो है अपना इस पूरे रमज़ान में रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले वी शुड नीड टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द फूड ग्रुप्स। हमें फूड ग्रुप्स का पता होना चाहिए कि हमें अपनी एक प्लेटर, जो सहरी प्लेटर है या एक अफ्तार मील प्लेटर, उसको किस तरह से हमने बनाना है। उसमें एक अनाज आ जाती है, अनाज का ग्रुप आ जाता है जिसमें चावल, रोटी, दालें, ये सब चीज़ आ जाती है। उसके बाद डेयरी का ग्रुप आ जाता है जिसमें हमारा पनीर आ जाता है, हमारी दही आ जाती है, दूध, डेयरी की जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाती है। इसके बाद प्रोटीन और उससे बनी अशिया जिसमें अंडा, मछली, गोश्त और इसके अलावा जो है दालें वगैरह, प्लांट प्रोटीन की सोर्सेज आ जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास हेल्दी फैट्स आ जाता है, जिसमें हमारे बादाम, अखरोट, मेवा जात, इस तरह की चीज़ें आती हैं। हमने क्वालिटी ऑफ फूड पे फोकस करना है बेसिकली। तो क्वालिटी ऑफ फूड को हम किस तरह से, इसमें सबसे पहले मैं आपके साथ जो ऑप्शन शेयर करी हूँ सहरी में, वो ये है कि आपने कोशिश करनी है सहरी में, पहली बात तो ये है कि आपने ऑन द स्पॉट नहीं उठना कि उठ उठ के जो चीज़ मिली वो खा ली, नहीं। आपने सहरी में प्रॉपर टाइम निकाल के उठना है, जिससे पहले आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, क्योंकि अब ये रमज़ान ब्लेसिंग मंथ है। हमने वेट लॉस के साथ अपने इस रमज़ान के महीने का जो मकसद है उसको भी पूरा करना है। इसके अलावा जो है 15 मिनट पहले हमें उठ के पानी पीना है, पानी नीम गर्म होना चाहिए, उसके अंदर इलायची के दाने ऐड करने हैं और साथ में आपने जो है उससे पहले आधा टीस्पून जो है सौंफ भिगो के रख लेनी है रात को सोने से पहले, तो वो पानी आपने सुबह निहार मुँह पीना है। उसके बाद जो है आप सहरी मील में ऑप्शंस किस तरह से पिक कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं अनाज की तरफ। अनाज की तरफ अगर हम आते हैं तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ वेट लॉस के लिए कि आपने रोटी की मील अडॉप्ट करनी है। इसमें या तो कोशिश करूँगी आटा जो है आप ज्वार का और गंदम का, हालिस जो गंदम, लाल आटा चक्की का जिसको कहते हैं, आपने 6 इंच की या आधी रो चपाती लेनी है, जिस बेसन या ज्वार में से एक ऑप्शन पिक करना, साथ गंदम मिक्स करके वो रोटी आपने 7 इंच की या 6 इंच की लेनी है, या आधी रोटी आप ले सकते हैं। साथ में आपने
कोई सालन सालन मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करती क्योंकि जो मेन अगर आप फैट लूज़ करना चाह रहे हैं, अपना वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ हमें कंसीडर करनी है कि प्रोटीन जो सोर्स है वो आपका मसल मैक्स जो है उसको टोन अप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप अंडे का ऑप्शन पिक करेंगे। अंडे का ऑप्शन किस तरह से पिक कर सकते हो? उसमें हमने पालक ऐड करना है, ऑलिव्स ऐड करनी है, उसमें आपने सफ़ेद तिल के बीज ऐड करनी है, उसमें आप कलवंजी के दाने ऐड करेंगे और मैक्सिमम वेजिटेबल्स ऐड करके आपने अंडों का ऑमलेट बनाना है। और वो शुड बी लाइक आपने जो है नॉन स्टिक पैन के अंदर ब्रश से ऑयल लगाना है कि बस वो एक स्टिकी हो जाए और उसमें फ्राई हो सके, इतना हमें ऑयल नहीं लेना उसमें। और साथ में हमें चपाती ये हमारी आपने या तो 3 से 4 टेबल स्पून लो फैट या घी के ऊपर लें। अगर आपने दही नहीं लेना और आपको लस्सी की आदत है तो आप लस्सी का 1 कप ले सकते हैं, या तो नमकीन लस्सी लेना है या मिट्टी लस्सी लेनी है। अगर मीठी लस्सी लेनी है तो उसमें हमें स्टेविया ऐड कर देना है, और अगर नमकीन लस्सी की तरफ जाना चाहें तो उसमें पिंच ऑफ पिंक सॉल्ट आपने ऐड करना है। आपने इसमें जो मेन चीज़ अवॉइड करनी है वो ये है कि आपने नमक और चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो चीनी जो है वो अल्टीमेटली वेट गेन करवाते हैं। और दूसरा, रमज़ान में अगर आपने सारे रोज़े रखना चाह रहे हैं और साथ वेट लूज़ करना चाह रहे हैं तो इसमें अच्छा ऑप्शन है कि हम चाय, नमक और चीनी से अवॉइड करें, क्योंकि ये डायबिटिक्स हैं और आपको जो है बेसिकली थर्स्ट की फीलिंग देंगे और आपका रोज़ा पूरा डिस्टर्ब भी हो सकता है इसमें। ठीक है, अच्छा हमने इसे बात कर ली। आपने आधी चपाती जो है ज्वार या बेसन और गंदम में का मिक्स करके आटा, उसका आपने आधी चपाती, साथ में एक अंडा मिक्स वेजिटेबल ऑमलेट के साथ, 3 से 4 टेबल स्पून दही लो फैट, या उसकी जगह आप रिप्लेस अगर करना चाह रहे हैं तो साथ आपने दही लस्सी से रिप्लेस कर दिया, जिसमें आप स्टेविया या पिंक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। और साथ में आपने हैंडफुल ऑफ नट्स हैं जिसमें आप 6 से 7 के लिए बादाम की, और साथ में आप जो है 2 अखरोट ले लीजिएगा। ये आपकी पूरी एक सहरी मील ऑप्शन। स्टार मील की बात करें तो जो जस्ट आपने इसमें खजूर लेनी है, उसके बाद जो है आपने एक कोई भी ड्रिंक ले लेनी है जिसमें डिफरेंट किस्म की ड्रिंक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी इन डिटेल। इसकी मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी, ऑलरेडी एक वीडियो लंबी हो चुकी है। तो एक कॉमन ड्रिंक की मैं बात कर रही हूँ जिसमें आपने नींबू पानी लेना है, उसके अंदर आपने चिया सीड्स यानी तो लंगा वो आपने ऐड कर देना है, और साथ में काला नमक आप ऐड कर सकते हो, सब पुदीने के पत्ते। इसकी 1 कप ड्रिंक ही लेनी है। उसके बाद आपने मगरिब की नमाज का वक्फा देना है, उसके बाद प्रॉपर आपने एक मील लेनी है। अच्छा, अब जैसे हम नफ्स पे काबू करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, 5 से 6 किलो वजन कम करना चाह रहे हैं, तो इसमें अगर आप कोई फ्राई फूड आइटम लेना चाह रहे हैं तो कोशिश करें, अगर आपके पास एयर फ्राई है तो ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। तो आप कोई भी एक ऑप्शन पिक कर सकते हैं जिसमें आप या तो एक समोसी ले सकते हैं जो कि मिक्स वेजिटेबल की बनी हुई हो, या आप एक रोल ले सकते हैं जो मिक्स वेजिटेबल का बना हो। इसको आप एयर फ्राई कर लें। अगर एयर फ्राई नहीं है तो शैलो फ्राई करना है। डीप फ्राइड चीज़ों से अवॉइड करना है। इन एक फ्राइड फूड आइटम की ऑप्शन आप पकौड़ा एक ऐसी डिश है जिसको हम कंट्रोल भी करना चाहते तो नहीं कर सकते। इसमें 2 तरह के पकौड़ा के ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ। उसमें पालक या बैंगन का पकौड़ा का ऑप्शन पिक कर सकते हैं। आप सैंडविच मेकर में इसको बना सकते हैं। बेसन का इस्तेमाल कम से कम करना है इसके अंदर। 2 पकौड़ा एक टाइम पे आप एक दिन में ले सकते हैं, इफ्तार टाइम पे। ठीक है, ये 3 ऑप्शंस हैं। इनमें से ऑप्शन को एक दिन में आप अडॉप्ट कर सकते हैं, या तो एक समोसी ले लें, या एक रोल ले लें, या 2 पकौड़े ले लें। पकौड़ों के ऑप्शन मैं आपके साथ शेयर कर दिए। उसके बाद मगरिब की नमाज़ के वक्फे के बाद आपने प्रॉपर डिनर मील लेनी है, जिसमें आपने आधी चपाती ले लेनी है, साथ में 7 से 8 टेबल स्पून आपने जो भी सालन है बना हुआ वो लेना है, और कच्ची सब्जी का सलाद का बाउल। ये डेली बेस पे लेना, क्योंकि रमज़ान में जो है कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उससे आपको अवॉइड करता है। उसके बाद आपने जो है प्रॉपर जो है 40 मिनट का ब्रेक देना है, और उसके बाद तरावी के बाद आप यहाँ तो 40 मिनट की वॉक करनी है। आफ्टर डेट आपने 1 कप ग्रीन टी का ले लेना है, और ग्रीन टी के अंदर आपने इलायची के दाने ऐड कर देने। ये प्रॉपर एक मील प्लान है जिसमें मैं आपको सारी मील टिप्स जो मैंने शेयर किए थे वो ये है कि आपने नींद जो है आपने जो ग्रीन टी के बाद आपने सो जाना है, और ग्रीन टी लेने के बाद आपने सोने के बाद आपने सहरी के टाइम उठना है। आपने नींद का ये ड्यूरेशन पूरा करना है। इसके बाद अफ्तार से लेकर सहरी तक आपने कोशिश करनी है 5 से 6 गिलास पानी के घिन के पीने। माइंडफुल ईटिंग करनी है, हेल्दी ईटिंग होनी चाहिए, और ये पानी की इंटेक अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, पानी का आपने स्टेटस अच्छा रखना है। पहले आपने नींद अपनी इंप्रूव करनी है। तीसरा, आपने माइंडफुल हेल्दी ईटिंग करनी है। आपने ये फूड ग्रुप्स को माइंड में रख के अपना मील प्लेटर सहरी अफ्तार का एडजस्ट करना है। ओनली एक फ्राइड आइटम आप बहुत ज़्यादा अगर क्रेविंग हो रही है तो उस सूरत में मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, इफ्तार में एक फ्राइड आइटम ले सकती हैं। इफ्तार की जो बात है, उसके बाद इफ्तार की मगरिब की नमाज़ के गैप के बाद प्रॉपर मील लेंगे, उसके बाद आपने कोई मील नहीं ली सिवाय ग्रीन टी के। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक मील प्लान था जो मैंने आपके साथ शेयर करना चाही थी। इंशाल्लाह अगर आप इसको फॉलो करते हैं प्रॉपर वे में, वॉक साथ करते हैं 30 to 40 मिनट्स की, तो इंशाल्लाह इसके साथ आप 5 से 6 किलो वज़न इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।